तो ये जो जज हैं, इन्होंने क्या क्या तर्क दिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस अपने मन से कोई भी फैसला सुना दिया, इन्होंने फैसला सुनाने से पहले कई सारे तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने क्या दिया कि ये जो दीप स्तंभ है, वो जो पिलर है, वो मंदिर की प्रॉपर्टी के अंदर है, तो मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर अपने रिचुअल्स मनाने का, अपने रिचुअल्स निभाने का पूरा हक है। इससे जो दरगाह समिति है उसकी धार्मिक भावनाओं को किसी तरीके की चोट नहीं पहुंचेगी, यानी कि ये उनके जो विश्वास है उससे बाहर की चीज है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, ये जो दीपक है, ये जो जल रहा है, ये तो एक सिंबल है ना, ये एक रीति है, ये किसी तरीके का कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं है, ये बहुत पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है ना। तो किसी प्रकार का अतिक्रमण, ना भावनाओं पर अतिक्रमण, ना किसी की जमीन जायदाद पर अतिक्रमण, ये किसी भी प्रकार का नहीं है। तीसरी बात उन्होंने क्या बात कही, जब सरकार ने रिलीजियस फ्रीडम की बात कही तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये जो रिलीजियस फ्रीडम है ये सबके लिए है, सभी समुदायों के लिए है, उसमें हिंदू लोग भी हैं, उसमें और समुदाय भी हैं, तो किसी एक समुदाय के लिए किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। जब सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि भाई इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आधार पे आप किसी भी समुदाय की जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस राइट्स हैं, उनका हनन नहीं कर सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो पक्ष है ना, आप उसको सेफ्टी दें। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कानून को नॉन कॉम्प्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बोली, अगर पुलिस के बस का नहीं है, अगर पुलिस सक्षम नहीं है, तो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ, उसकी मदद से उसके प्रोटेक्शन में ये काम किया जाए, ये परंपरा निभाई जाए। और फ्यूचर के लिए भी उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि भाई ये जो परंपरा है ये कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब अब अगली बार फिर इस तरीके की समस्या है। तो देखिए जुडिशरी ने अपने जो लॉजिक हैं वो रखते हुए ये फैसला सुनाया।